हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुस्तक ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी बुक क्षितिज का पहला चैप्टर का काव्य खंड में जो पद है इसका आज हम लोग समरी देखेंगे। दोस्तों, यह जो पद है इसकी रचना सूरदास के द्वारा किया गया है। सबसे पहले इस पद का जो समरी है इसको समझने से पहले हम लोग सूरदास जो कवि हैं इसके उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार इनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार इनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। सूरदास जो थे ये वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते थे। इनकी मृत्यु 1583 में पारसौली में हुई थी। अब चलिए अब पद की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो पहली पंक्ति है इसमें क्या बताया गया है। जो पहली पंक्ति है इसमें गोपियाँ उद्धव से व्यंग करती है, कहती है कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है परंतु जल में डूबने से बचा रहता है। जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहर पाती है, ठीक उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर, तुम पर तो श्री कृष्ण प्रेम की एक छींट भी नहीं पड़ी। तुमने कभी प्रीति रूपी नदी में पैर नहीं डुबोए। तुम बहुत विद्वान हो इसलिए कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे, परंतु हम भोली भाली गोपियां हैं इसलिए हम उनके प्रति ठीक उस तरह आकर्षित हैं जैसे चींटियां गुड़ के प्रति आकर्षित होती है। हमें उनके प्रेम में लीन है, हम उनसे बहुत ही प्रेम करते हैं। अब जो दूसरी पंक्ति है इसमें देखते हैं कि कवि क्या कहते हैं। दूसरी पंक्ति में गोपियाँ उद्धव से कहती है कि उनकी मन की बात मन में ही रह गई। वे कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी परंतु अब वे नहीं कह पाएंगी। वे उद्धव को अपने संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती है और कहती है कि उन्हें बातें सिर्फ कृष्ण से कहनी है, किसी और को कहकर संदेश नहीं भेज सकती। वे कहती हैं कि इतने समय से कृष्ण के लौटकर आने की आशा को हम आधार मानकर तन मन हर प्रकार से विरह की यह व्यथा सह रही थी, यह सोचकर कि वे आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें और भी दुखी कर दिया। हम विरह की आग में और भी जलने लगी हैं। ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है परंतु हमारे जो रक्षक है वही आज हमारे दुख का कारण है। हे उद्धव, अब हम धीरज क्यों धरें, कैसे धरें जब हमारी आशा का एकमात्र तिनका भी जो था वो डूब गया। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। तीसरी पंक्ति में गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी हैं। जिस तरह हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियों के जीने का आधार हैं। उन्होंने मन कर्म और वचन से नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को अपना माना है। गोपियाँ कहती है कि जागते हुए सोते हुए दिन में रात में स्वप्न में हमारा रोम रोम कृष्ण नाम जपता रहा है। उन्हें उद्धव का संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है। हमें कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है। अब हम आपके कहने पर योग का रोग नहीं लगा सकती, क्योंकि हमने तो इसके बारे में न कभी सुना न देखा और न ही कभी इसको भोगा है। आप जो यह योग संदेश लाए हैं वो उन्हें जाकर सौंपे जिनका मन चंचल हो चुकी है। हमारा मन पहले से ही कहीं और लग चुका है और हम अपना जीवन श्री कृष्ण को ही समर्पित करना चाहते हैं। जो अंतिम पंक्ति है
इसमें गोपियाँ कहती है कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। गोपियाँ बात करती हुई व्यंग्यपूर्वक कहती है कि वे तो पहले से ही बहुत चालाक थे, पर अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं जिससे उनकी बुद्धि बढ़ गई है। तभी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे पास उद्धव से योग का संदेश भेजा है। उद्धव जी का इसमें कोई दोष नहीं है। ये भले लोग हैं जो दूसरों के कल्याण करने में आनंद का अनुभव करते हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि आप जाकर कहिएगा कि यहाँ से मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण हमारा मन भी अपने साथ ले गए थे, उसे वे वापस कर दें। वे अत्याचारियों को दंड देने का काम करने मथुरा गए हैं, परंतु वे स्वयं अत्याचार करते हैं। आप उनसे कहिएगा कि एक राजा को हमेशा चाहिए कि वो अपनी प्रजा की हित का ख्याल रखे, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचने दे। यही राजधर्म है। दोस्तों, यह जो पद है इसमें सूरदास ने बताया है कि जब जो श्री कृष्ण हैं जब ये मथुरा चले जाते हैं तो उन्हें अचानक कुछ दिन के बाद गोपियों की याद आती है। तो श्री कृष्ण हैं ये उद्धव को गोपियों के पास भेजते हैं ताकि उन्हें योग का संदेश दिया जाए। जब उद्धव पहुंचते हैं, गोपियों से मिलते हैं, तो जो गोपी हैं इन्हें खरी खोटी सुनाने लगते हैं और वे लोग श्री कृष्ण को ही दोषी बनाते हैं और कहते हैं कि आप जो योग का संदेश हमें देने आए हैं आप उसे ले जाकर उन्हें ही सौंप दें। तो ये जो पदखंड है ये सूरदास के द्वारा रचित एक बहुत ही खूबसूरत सा पद है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, अंत तक हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।